आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन वाली है। अब तो इसको आप ज़रूर से देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें जब आपको मैं पैटर्न बनाकर दिखाऊंगी। जैसे हम डीप नेक की ब्लाउज पहनते हैं तो उसमें शोल्डर बहुत से लोगों का गिरता है, मतलब शोल्डर गिरते हैं। तो उसको ही मैं आपको इसमें बताऊंगी इस वीडियो में कि आप किस तरीके से बनाएंगे तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। और इसमें मैंने आपको प्रिंसेस कट की भी मार्किंग बताई, आप कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ब्राउन पेपर लेना है। तो मैंने एक ब्राउन पेपर ले रखा है। पैटर्न बनाने के लिए आपको एक मेजरिंग टेप चाहिए होती है, स्केल चाहिए और सीजर्स चाहिए और आपको एक पेपर चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी लेंथ देखेंगे। तो लेंथ देखिए, जैसे मुझे तैयार चाहिए 15 इंच, मतलब 15 इंच। तो वहाँ पे हमने निशान लगाया और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। नॉर्मली ब्लाउज की जो लेंथ है वो 15 इंच ही रखी जाती है, तो आप 15 इंच रखेंगे तो आपका जो ब्लाउज है वो भी अच्छा आएगा और इसका लुक भी अच्छा आएगा। तो देखिए, हमने यहाँ पे 15 इंच रखा। इसके बाद हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का हाफ लेना है। तो यहाँ मैं जैसे कि 32 साइज के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो यहाँ से मैं इसका जो शोल्डर है वो हाफ लूंगी, तो मेरा 5.5 इंच आएगा, तो मतलब 5.5 इंच। तो देखिए, हमने यहाँ पे इसको निशान लगा लिया है। इसके बाद इसके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल यहाँ से मैंने 6.5 इंच रखा है, मतलब 6.5 इंच। तो इस निशान को देखिए हमने मिला लिया है, इसे हम सीधा कर लेंगे। ये आप किसी भी मतलब आप 36 साइज के अकॉर्डिंग जितनी भी ब्लाउज बनाएंगे आप ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से देखिए इसके बॉस लाइन की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट का 4, उसमें आपने 2 इंच प्लस कर लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसको 4 से डिवाइड करिए और 2 इंच प्लस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये निशान मिल गए हैं। इसके बाद यहाँ से हम इसके वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का 4, उसमें आपने 1.5 इंच का मार्जिन रखना है टक्स के लिए, और मतलब 2 इंच का मार्जिन रखना है और 1.5 इंच टक्स के लिए रखना है। तो इस निशान को आपने सिंपली मिला देना है, जैसे जहाँ पे भी आपका निशान आए आपने मिला देना है। तो देखिए हमारी ये मार्किंग यहाँ तक बहुत ईजी है। सारी ब्लाउज में जितने भी मेजरमेंट है सब में ऐसे ही फॉर्मूला जो है वही लगता है। यहाँ से हम आर्म होल के लिए रखेंगे 1 इंच पे। 1 इंच रखने के बाद इस निशान को हम मिला लेंगे। ये हम फ्रंट के लिए बना रहे हैं, तो फ्रंट के लिए हमने रखा था 1 इंच और इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ पे हम नेक टू शोल्डर डाउन करेंगे 0.5 इंच, मतलब आधा इंच। अब इसके बाद इसका हमें मिड लेना है। तो मिड के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मेजरिंग टेप को रखेंगे जो हमने निशान लगाया था। तो मेरा यहाँ पे 6 इंच है, तो 6 का हाफ हुआ 3 इंच। तो 3 इंच के अंदर साइड पे हमने हाफ इंच अंदर को एक निशान लगाना है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद मैं इसे फ्री हैंड शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें हल्के हल्के डॉट्स बनाते जाएंगे तो आपका जो शेप है वो बहुत सही आएगा। ये निशान जिधर भी जाए इस तरीके से आपको ले जा करके मिला देना है। तो देखिए इसको हमने इस तरीके से रखा और इस निशान को हमने आगे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से ये हमने ये ड्रॉ कर लिया है। आप शेप देख सकते हैं कितना प्यारा सा आया है। तो देखिए यहाँ तक अब अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हम यहाँ से लेंगे शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट लेना हमने, तो 10 इंच पे आएगा निशान। तो इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद इसके जो बॉस गैपिंग है, जो टक्स की गैपिंग रखेंगे हम, वो टक्स फिट रखेंगे हम 3.5 इंच, जो कि हमें टक्स के लिए निशान लगाना होता है। तो यहाँ से भी हम 3.5 इंच ही लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने निशान को अब सीधा कर लेना है। तो आप स्केल की हेल्प से सीधा करिएगा तो आपका निशान जो है वो परफेक्ट आएगा। इसके बाद देखिए हमने यहाँ से जो है ये हमारा 10 इंच पे रखा था, जो कि शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट जो हमारा डार्ट पॉइंट था वो हमने 10 इंच पे रखा है। टक्स की विड्थ रखी थी हमने 1.5 इंच, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच रखा। यहाँ से हम 2 इंच स्ट्रेट निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से निशान हमने लगाया। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा कर्व शेप देंगे, बिल्कुल तिरछा हमें निशान नहीं लगाना है। तो आप इस तरीके से रखिए और यहाँ पर आपने शेप दे देना है। तो देखिए हमने ये शेप दे दिया है। अब एक चीज़ इसमें आपने ध्यान देनी है, इसको हम पूरा ही तिरछा नहीं रखेंगे और ना ही ज़्यादा हम इसमें कर्व लगाएंगे। नॉर्मल हमने रखना है, थोड़ा सा कर्व रखेंगे
तो ये देखिए हमारा निशान मिल गया है। अब इस निशान को जो है हम जैसे प्रिंसेस कट में बनाएंगे, तो ये हमारा 2 इंच था, तो जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही। अब प्रिंसेस कट के लिए क्या करना है, आर्म होल वाला जो निशान है, यहाँ से हम जो हमने निशान ड्रॉ करा था वहाँ से थोड़ा सा ऊपर, हाफ इंच ऊपर, 0.5 इंच ऊपर आपने रखना है और इस निशान को इस तरीके से मिला देना है। देखिए जैसा कि आप ये देख सकते हैं। इसको भी शेप देने के लिए आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे सकते हैं। तो देखिए हमारा ये निशान हो चुका है कंप्लीट। प्रिंसेस कट के लिए आपने सिंपली ऐसे ही मार्क करना होता है। अब देखिए हम इसका क्या करना है, इसमें हमें नेक ड्रॉ करना है। नॉर्मल फ्रंट और बैक दोनों के लिए हमें नेक विड्थ सेम ही रखनी होती, तो मैंने यहाँ पे देखिए सिंपल 2.5 इंच रखा है जो कि हमारी नेक विड्थ है। अब इसके बाद देखिए हमें फ्रंट नेक के लिए जैसे हम बना रहे हैं, तो नेक की जो लेंथ रखेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले इस निशान को मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि हमें इसमें बैक नेक की भी मैं मार्किंग आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने ये बना लिया है। जो नेक की लेंथ रखेंगे, हम नॉर्मली 6 से 7 इंच की लेंथ रखते हैं, तो आप यहाँ पे मैंने जैसे 7 इंच रखा है, तो 7 इंच पे एक निशान हमने इस तरीके से सीधा लगा लेना है। ये देखिए इसको लगाने के बाद अगर आप इसमें राउंड नेक ड्रॉ करना चाहते हैं, राउंड में अभी मैं सिंपल आपको नेक ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, कोई सा भी शेप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बाकी इसमें आपने कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। तो देखिए हमने अगर राउंड नेक हम बना रहे हैं तो इसके ऊपर हम इस तरीके से शेप लगा देंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसमें है, अब जो है यहाँ से जो नेक टू शोल्डर हमने डाउन करा था, इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। तो यहाँ तक तो पूरा ही फ्रंट नेक का हो गया, फ्रंट पार्ट हमारा ये हो गया है, जो कि मैंने आपको प्रिंसेस कट में बनाकर दिखाया। अब जैसा कि हमें अब इसमें बैक नेक की भी सिर्फ बैक नेक का जो है वो मार्क करके मैं दिखाऊंगी कि अगर जैसे आपका शोल्डर गिर रहा हो तो उसके लिए आपने आर्म होल कितना रखना होता है। आर्म होल तो हमारा सेम ही रहेगा, हमें नेक की जो विड्थ है वो कितनी रखनी होती है वो मैं दिखाऊंगी आपको। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये हमारी ये फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से देखिए हमारा ये बैक नेक जो है अब मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके लिए देखिए आपने क्या करना है, ये हमारा बैक नेक हो गया। तो बैक नेक के लिए देखिए जैसे हमें 9 से लेके जो 13 तक हमारा जो है डीप नेक में आता है, तो बैक नेक के लिए भी सेम हमें नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जैसे 9 इंच पे नेक रख रहे हो आप, जैसे डीप नेक बना रहे हो, तो यहाँ पे भी हम सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं करना है, हम इसको जो हमारी नेक विड्थ है वो भी सेम ही रहेगी, और यहाँ से हम 9 इंच पे रखा हमने, और एक निशान हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद इसमें आप नेक इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका शोल्डर है वो नहीं गिरेगा कुछ भी हो जाए, और आपका जो अगर आप शोल्डर जो है थोड़ा सा ज़्यादा पहनते हैं तो आप उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसा कि आपने यहाँ पे देखा हमने 9 इंच पे बनाया, अब हम जैसे 11 इंच पे बनाएंगे तो इसको भी हम इस तरीके से सीधा निशान लगा लेते हैं। ये देखिए हमने इस निशान को सीधा कर लिया, और यहाँ से इसे भी हम सीधा कर लेंगे इस निशान को। जैसे जैसे हम निशान लगाएंगे वैसे वैसे आपको मैं बताते जाऊँगी। तो जैसा कि हमारा 9 इंच का था, ये हमारा 7 इंच है, ये हमारा 11 इंच है। अब देखिए हमें क्या करना है, 11 इंच के नेक में क्या होता है कि हम थोड़ा सा नेक विड्थ है जो वो हम थोड़ा कम कर देते हैं। नेक विड्थ कम करने से ये होगा कि जो आपका शोल्डर है वो नहीं गिरेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप थोड़ा सा जैसे मैंने 2.5 इंच रखा था, तो यहाँ पे आपने जो नेक की विड्थ है वो आपने रखनी है 2.25 इंच रखनी है, इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए हमें नेक इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए आप, हमारा ये सिंपल। अब इसको हम यहाँ पे ले जा करके मिला देंगे, बस इतना ही है, इसमें आपने और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। तो ये हो गया। अब जैसे कि यहाँ से हमारी नेक विड्थ थोड़ी कम हो गई है, पहले हमने रखा था 2.5 इंच, उसके बाद हमने 2.25 इंच रखा। अब जैसे 13 इंच की नेक बनाते हैं हम, डीप नेक जो आता है पूरा, वो देखिए हमें क्या करना है, इस निशान को हम पहले सीधा कर लेंगे। ये देखिए इसके बाद हमें जो नेक का शेप देना है, थोड़ा हम ये बाहर साइड को ले जाएंगे इस तरीके से, और ले जा करके जो यहाँ पे इसको हम मिला देंगे इस तरीके से।
तो यहाँ पे जो नेक विड्थ आएगी वो आपकी 2 इंच पे आएगी। तो देखिए हमने देखा ये मैंने आप उसको 2 इंच पे 2.5 इंच पे शुरू करा था, फिर हमने ये नेक विड्थ जो है 2 इंच पे लेकर के आ गए। इसमें आपका जो नेक है वो शोल्डर जो है वो कभी नहीं गिरेगा। अगर आपको एक और चीज़, अगर आपको इस नेक जो शोल्डर है वो कम पहना, जैसे 2 इंच की शोल्डर, 2.5 इंच की या उससे भी कम, तो आप इसे कम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आप इस तरीके से नेक विड्थ ड्रॉ करते हो, नेक की जो लेंथ है वो इस तरीके से मेंटेन करते हो, तो आपका शोल्डर कभी नहीं गिरेगा। तो ये हमारा हो गया। अब और आपको इसमें एक और चीज़ बता दूँ, इसमें आपको डोरी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो बच रहा है वो बचेगा आपका 2 इंच, जैसा कि आप ये देख रहे हो। तो इस तरीके से ये हमारी ब्लाउज़ का जो मैंने मेज़रमेंट आपको अच्छे से बताया, नेक विड्थ बताई, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा डीप नेक है जो 9 से 13 इंच की जितनी भी नेक आती है वो हमारी डीप नेक में आती है। तो मैंने बहुत सारी ब्लाउज़ बना रखी हैं डीप नेक की। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लेलिस्ट जा कर के एक बारी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे डीप नेक की ब्लाउज़ भी मिल जाएंगी। और बैक नेक में कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको यहाँ से जो है, यहाँ पे हमने जैसे 1 इंच रखा था तो इसे हमें 1.5 इंच रख देना है। ये देखिए हमने 1.5 इंच रखा। इस निशान को हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और नेक का जो शेप है, अरे सॉरी, आर्म होल का जो शेप है वो हमें ड्रॉ कर लेना है। ये जो पॉइंट था वहाँ पे ले जा करके, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, इसको मैं बराबर से कर देती हूँ। ये देखिए इसे हमने बराबर कर लिया है। बराबर होने के बाद ये जो आर्म होल है वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो इस तरीके से हमारी ब्लाउज़ जो हमारा पैटर्न है वो बन कर के रेडी हो गया है। ये हमारा बैक नेक के लिए है, ये हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए है ये। तो ये देखिए, और हमने ये बनाई थी ब्लाउज़ 32 साइज़ के अकॉर्डिंग। और ये हमारा जो है प्रिंसेस कट में बनाया था। हमारा जो फ्रंट पार्ट था वो प्रिंसेस कट में है, और बैक नेक के लिए जो हमने ये मार्किंग करी थी वो आप देख सकते हैं 7 to 13 इंच पे जो हमने बनाया था। और शोल्डर मैंने यहाँ से 5.5 इंच लिया था, यहाँ पे हमने 5.5 इंच डाउन करा था। यहाँ से हम नॉर्मल नेक की जो विड्थ रखी थी वो हमने 2.5 इंच रखी थी। तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिज़ाइन बनवानी हो, कुछ भी बनाना हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। राधे राधे।